चलो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आयुपीएसी नामकरण। ठीक, तो यहां पर चीजों विस्तार से पढ़ेंगे। आयुपीएसी नामकरण। ठीक, आयुपीएसी नामकरण यानी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक नई पद्धति है जिसका नाम क्या है, आयुपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, तो आयुपीएसी नामकरण हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। तो आयुपीएसी नामकरण करने के नियम क्या होते हैं, बड़े समझते हैं यहां पर। ठीक, हमें लिखेंगे आयुपीएसी, आयुपीएसी नामकरण, नामकरण लिखने के नियम, लिखने के नियम। ठीक, तो आयुपीएसी नामकरण लिखने के नियम क्या होते हैं, कुछ हम लोग नियम समझते हैं यहां पर। तो पहला नियम होता है, सर्वप्रथम हम लोग कार्बन श्रृंखला की एक लंबी श्रृंखला करते हैं, चयन करते हैं, सर्वप्रथम कार्बन श्रृंखला की, कार्बन श्रृंखला की, सर्वप्रथम कार्बन श्रृंखला की सबसे लंबी श्रृंखला का, श्रृंखला क्या करते हैं, चयन करते हैं। ठीक, सर्वप्रथम कार्बन श्रृंखला की सबसे लंबी श्रृंखला क्या करते हैं, चयन करते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। ठीक ना, अब यहां पर क्या इसका मैटर है, देखो यार, मान लिए हमको दिया है CH3 CH2 CH2 यहां CH, CH2 यहां CH3, यहां से और घुमा दिया, आपको दे दिया CH2, यहां दे दिया CH2, यहां दे दिया CH3। ठीक, और यहां आपको दे दिया, मान लिए मैंने, और दे दिया यहां पर CH3। ठीक, अब यहां प्रश्न उठता है, हम लोग इसका काउंटिंग किधर से करेंगे। मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से 8 पड़ रहा है, यहां से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इधर काउंटिंग करने पर कितने पड़ रहे हैं, 9 पड़ रहे हैं। तो हमने क्या बोला, सर्वप्रथम हमारी प्रायोरिटी होती है, हम लोग सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन होगी, यही होगी। तो नामकरण किधर हम लोग करेंगे, इधर से करेंगे। ठीक, तो 1 लिखा है यहां पर, 2 3 4 5 6 7 8 9, एल्किल समूह क्या है, एल्किल समूह। तो एल्किल समूह को सबसे आगे लिखेंगे। तो 4 नंबर पे क्या लगा है, एथिल क्या लगा है, तो लिखेंगे 4 एथिल, क्या लिखेंगे, 4 एथिल लिखेंगे। कितने कार्बन है, 9। तो 9 कार्बन हम लोग क्या कहते हैं, नॉन, क्या कहते हैं, नॉन। और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, तो 4 एथिल क्या हो गया, 4 एथिल हो गया, नॉन एन। ठीक, आगे मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा CH3 CH2 CH। ठीक, हम यहां चले गए इधर CH2 CH3 लिख दिए, यहां पर CH। ठीक, यहां पर मैं लिखा CH3, यहां पर CH2 CH3 यहां लिख दिया, यहां पर CH3, यहां पर CH2 CH2, यहां पर CH2, यहां पर क्या लिखा, CH3। ठीक, तो प्रश्न उठता है कि हम लोग किधर से काउंटिंग करेंगे। 1 2 मालूम इधर से कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उतना ही पड़ा ना। यहां काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो काउंटिंग किधर से करेंगे, यहां से करें कि यहां से करें, यहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत। 1 2 3 4 5, यहां पर 5वें पर प्रतिस्थापन लगा हुआ है, यहां पर क्या है 1 2 3, चाहे इधर से करेंगे, यहां भी तीसरे पर है, ऐसे आएंगे 1 2 3,
इधर भी तीसरे पर है, इधर भी क्या है 1 2, यहाँ भी तीसरे पर है, कोई दिक्कत हो? यानी हम लोग काउंटिंग इधर करेंगे, इधर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, यहाँ पर 2 एल्की समूह लगे हुए हैं, एक लगा हुआ एथिल, एथिल है, एक क्या है मेथिल। तो अंग्रेजी वाला हम देखेंगे सबसे पहले कौन आता है, तो ए है एथिल, एथिल में ई आता है, ए है मेथिल, मेथिल में क्या आता है यम। तो अंग्रेजी वर्णमाला पहले ई आता है, पहले यम आता है, पहले ई आता है। तो एथिल कौन नंबर पर लगा हुआ है 3 नंबर, क्या लिखेंगे 3 एथिल, क्या लिखेंगे 3 एथिल। ठीक, फिर डेफ लगाएंगे, फिर कहां पर लगा हुआ है 4 मेथिल, क्या लिखा है 4 मेथिल। कितने कार्बन है 8 है कार्बन, तो लिख देंगे ऑक्ट, क्या जोड़ देंगे सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, तो जोड़ देंगे एन, हो जाएगा ऑक्टेन। तो क्या आएगा ऑक्टेन। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? तो सबसे पहले हमारे प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। चलो आगे हम देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला नियम कानून क्या है इसका। चलो यहां पर थोड़ा आपको जानना है, ये था पहला नियम। क्या था पहला नियम? यहां थोड़ा जानिए, हम लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन, क्या हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक, कितने पार्ट में बांटा गया है 2 पार्ट में। एक क्या होता है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या होता है एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक क्या होता है, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा क्या होता है जुड़ा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगला क्या है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में डबल या ट्रिपल यानी द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहां ध्यान समझो जब। ठीक, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी एक भाग में बांटा गया है। कौन भाग है एल्केन, क्या है एल्केन। इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में 2 भागों में। पहला होता है एल्कीन, क्या होता है एल्कीन। दूसरा क्या होता है एल्काइन। ठीक, तो जो एल्केन का समान सूत्र होता है वह होता है CnH2n और प्लस ये होता है सूत्र। इस फार्मूले द्वारा हम कोनो एल्केन श्रेणी का कंपाउंड प्राप्त करना बना सकते हैं। एल्कीन क्या होता है CnH2n, एल्काइन क्या होता है CnH2n -2, जिसका बना सकते हैं बना सकते हैं। ठीक, तो एल्केन श्रेणी का जो पहला मेंबर होता है क्या होता है मेथेन, इसका क्या होता है C2H क्या होता है 2। ठीक, इसको हम बोलते हैं एथीन, चाहे बोले चाहे एथाइन बोले कोई दिक्कत, एथीन भी है। आईपीसी में हम लोग कहते हैं हाँ C2H4। ठीक, एथाइन बोले, क्या बोले एथाइन। उसी बात से यहां क्या आएगा C2 क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 हटाओगे ना कितना आएगा H2। इसको हम बोलते क्या है एथाइन, क्या बोलते हैं एथाइन। ठीक, इसको हम लोग एथिलीन भी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एफिटिलीन, क्या बोलते हैं एफिटिलीन। तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहां समझ आया। अब आगे देखो, आगे हमने बताया अगर किसी भी श्रृंखला का चयन कर रहे हो तो जिसमें जो कार्बन का नामकरण होता है हमने बताया था, अगर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है प्रो, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है हेप, 8 कार्बन है और 9 कार्बन है, 10 कार्बन है डेक का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इतना हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नियम क्या है। देखो इधर, अगर जनक श्रृंखला में क्या यदि जनक श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी लगे हुए हैं तो उनका नामकरण हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करते हैं क्या। यदि जनक श्रृंखला में
जनक श्रृंखला में, यदि जनक श्रृंखला में दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी जुड़े हैं, अधिक प्रतिस्थापी जुड़े हैं तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया जाता है। कैसे किया जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार करते, क्या करते हैं? क्रम के अनुसार करते हैं। चलो सबका ध्यान देना चाहिए। इसे मान लो हमने यहां लिखा CH3, ए लिखा, CH2 यहां लिख दिया, मान लो CH यहां लगा दिया मैंने, CH3 लिख दिया, CH3 यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां लिखा CH, यहां जोड़ दिया C2H5, यहां लिखा मैंने CH2, यहां लिखा मैंने CH2, यहां लिख दिया CH3 और मान लो मैंने यहां कुछ और लिख सकता। चलो भी समझो। चलो तो प्रश्न नहीं उठता है, इधर मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, ठीक ना? इधर छोटा कर दो, सही रहेगा। चलो इधर देखो, इसका नामकरण किधर से करेंगे? इधर से किधर से करेंगे? 1 2 3, यहां पर क्या हो रहा है? तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? प्रतिस्थापी आ रहा है। इधर से क्या हो रहा है? पहले दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो जिधर से, अगर जनक श्रृंखला में जिधर से प्रतिस्थापी पास में होता है, हम लोग काउंटिंग उधर से ही करते हैं। यहां लिख लिया मैंने 1, यहां लिख लिया 2, यहां लिख लिया 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7। अब यहां पर 2 एल्किल समूह आया हुआ है, एक आया मेथिल, एक आया है एथिल। बताओ तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ई आता है, पहले यम आता है? पहले ई आएगा, फिर क्या आएगा? यम। किस नंबर पर है? क्या लिखेंगे? 5 एथिल, क्या लिखेंगे? और 2 मेथिल, कितने कार्बन है? हेप्ट, और क्या जोड़ देंगे? एन, हेप्टेन हो गया। क्या हो गया? हेप्टेन हो गया। ठीक। और मालूम मैंने लिखा यहां पर CH3 थोड़ा यहां बढ़ा देता हूं, और CH2 यहां लिखा मैंने CH, यहां लिखा मैंने CH3, मालूम मैंने यहां जोड़ दिया CH3 ही जोड़ा, यहां CH, यहां लिख दिया Br, ठीक, Br, ठीक, यहां लिखा CH, यहां मैंने जोड़ दिया C2H5, क्या जोड़ दिया? CH2, क्या लिखा? CH2, और यहां क्या हो गया? चलो CH3, क्या लिखा? CH3। अब बताइए इसका नाम का हम लोग किधर थोड़ा बढ़ाते हैं इसको हम, ठीक, थोड़ा बढ़ा देते हैं CH3, और यहां क्या हो गया? CH2। अब बताइए इसका नामकरण किधर किया जाएगा? इसका नामकरण इधर से करेंगे, इधर से करेंगे? हाँ देखिए इधर 1 2 तीसरे नंबर पर क्या लगा हुआ है? एल्किल समूह। यहां भी कौन नंबर लगा हुआ है? 1 2 3 तीसरे नंबर पर एल्किल समूह लगा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम में है, बोलो मजी, प्रॉब्लम में है यहां पर दोनों तरफ से एल्किल समूह समान दूरी पर है, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। और दिक्कत यह है अगर ये अलग अलग होते, ये सेम होते, क्या होते? सेम, तो हम देखते कि इनका पहले क्रम को लिखते, क्रम को लिखने के बाद उनका निकालते, जो प्रतिस्थापी जुड़े उनका निकालते योग। क्या निकालते? योग। और योग में जिसका सबसे न्यूनतम आता नामकरण उधर से ही करते। तो हम लोग योग करेंगे ना, तो नामकरण यहां से न्यूनतम पर दिखाता हूं तुमको कैसे। देखो मान लो हमने यहां लिखा, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, बहुत ध्यान समझो। यहां पर कौन नंबर लगा हुआ है? 3, यहां पर 5, 3 + 5 + 6, ठीक, बताओ 6 5 11 3 14। अब यहां से काउंटिंग करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ किस किस नंबर लगाओ प्रतिस्थापी? कौन नंबर पे? 3 नंबर पे, फिर कौन नंबर पे? 4 नंबर पे, फिर किस नंबर पे? 6 नंबर पे।
तो 6 4 10 3। बताओ हमने क्या बोला, काउंटिंग उधर से करेंगे जिनका समेशन यानी योग क्या आएगा, सबसे न्यूनतम आएगा। बताओ ए वाला न्यूनतम है, ए वाला न्यूनतम है, ए वाला न्यूनतम है, यानी ए वाला क्या हो गया, गलत हो गया। आगे जानेंगे हम लोग चीजें विस्तार से, यानी काउंटिंग इधर से किया जाएगा। तो ए क्या लगा हुआ है, एथिल, ए क्या लगा है, ब्रोमो, ए क्या लगा है, मेथिल। तो एथिल है, मेथिल है, ब्रोमो है, बी आएगा। बताओ सबसे पहले कौन लिखेंगे, कौन नंबर पे, 4 मेथिल, अच्छा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे, एथिल, कौन नंबर पे है, 3 एथिल, 3 एथिल, ठीक। फिर क्या है, 6 मेथिल, क्या है, 6 मेथिल। कितने कार्बन टोटल, 8 कार्बन। 8 के लिए नहीं 8 के लिए हम लोग बोलते हैं ऑक्ट, ठीक, ऑक्ट। और क्या जोड़ देंगे, क्योंकि सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या जोड़ देंगे, ए हो गया ऑक्टेन। किसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, इतना बात हुआ। अब आगे हम लोग समझेंगे धीरे धीरे, ठीक। चलो आगे देखते हैं, ठीक। अब अगला क्या है, नियम कानून समझते हैं, यहां तक हुआ। 2 या 2 से भी प्रतिस्थापी लगे हो तो अब अगला क्या है, मान लिए समान दूरी पर, क्या इसको मिटाते हैं। तीसरा नियम कानून क्या है, चलो अब अगला नियम है, यदि जनक श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी एक साथ आ जाते हैं तो उनके नाम के आगे हम लोग जोड़ देते हैं, क्या, डाई ट्राई टेट्रा जोड़ देते हैं। हम लिखते हैं, यदि जनक श्रृंखला में, यदि जनक श्रृंखला में, यदि जनक श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक समान प्रतिस्थापी आते हैं तो उनके नाम के आगे डाई ट्राई टेट्रा आदि क्या करते हैं हम लोग, आदि का प्रयोग करते हैं, आदि का प्रयोग करते हैं। चलो देखो ध्यान से, आदि का प्रयोग करते हैं। चलो हमने कोई एग्जांपल लिया, हमने कोई एग्जांपल लिया, ठीक। एग्जांपल क्या है, CH3 CH2 CH, यहां पर लिखा मैंने CH2, यहां लिखा CH, यहां जोड़ दिया मैंने CH3, यहां भी जोड़ दिया CH3, यहां C, यहां पर CH है, ठीक। यहां लिखा मैंने CH2, अपने पास लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। यहां भी लिखा मैंने CH3, ठीक। यहां हो गया CH, चलो यहां में लिख लिया CH3, यहां में लगा दिया मान लो चलो C2H5, C2, ठीक। यहां नीचे जोड़ दे थोड़, इसको मिटा करके बैलेंस करना है ना, कार्बन बैलेंस 4 होती है, इसको बैलेंस करना होता है, ठीक। इतना हो गया, इसको मिटाई थोड़ा और ओपन करो, CH2 CH3, चलो ठीक, यहां तक हो गया। अब बताओ इसका नामकरण किधर से किया जाएगा, इसका नामकरण हम लोग किधर से करेंगे, तो बताओ प्रतिस्थापी किधर से नजदीक पड़ेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। दोनों तरफ से इस मेन श्रृंखला में इसको हम लोग कहते हैं जनक श्रृंखला। क्या कहते हैं, जनक श्रृंखला। क्यों कहा, क्योंकि सबसे लंबी चेन हमको यही मिलेगी, चाहे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। 10 श्रृंखला है। अब प्रश्न उठता काउंटिंग किधर से किया जाएगा, इधर से कि इधर से। तो हमने क्या कहा, अगर जनक श्रृंखला में प्रतिस्थापी, 2 प्रतिस्थापी समान दूरी पर लगे हों, ठीक, प्रतिस्थापी समान दूरी पर लगे हों, तो काउंटिंग उधर से पहले करना है जिनके योग क्या हो, उनके प्रतिस्थापी का अंकों के योग जिधर से न्यूनतम आएगा अंक उधर से करेंगे। तो देखो मैं काउंटिंग करता हूं, मान लो
हमने इधर काउंट किया, कुछ लोग माइंड चल रहा होगा, इधर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो हम इधर करते हुए जगह नहीं है। किस नंबर पे? 4 नंबर। किस नंबर पे? 6 नंबर पे। किस नंबर पे? 7 नंबर पे। बताओ कितना है टोटल? 6 4 10 7 17 आ गए। अच्छा, कुछ लोग माइंड चल लगा इधर करेंगे, इधर कर लेते हैं। चलो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। चलो किसके नंबर पड़ रहा है? 4 नंबर पड़ा। ठीक, 4 नंबर पड़ा। फिर किस नंबर पे? 5 नंबर पड़ा। फिर किस नंबर पे? 7 नंबर पे। तो 7 5 12 4। बताओ काउंटिंग इधर से कि इधर से? यानी ये गलत हो गया। कौन सही है? इधर से करना है। सही है ना? बातें समझ में आ रही है? बताओ। अब प्रश्न में उठता है, इसमें 5 ठू एल्किल समूह है। कौन कौन? मतलब एल्किल समूह 2 ही है, लेकिन लगे कितने हैं? 5 ठो। एक एथिल लगा है, क्या लगा है? मेथिल। अब एथिल लगा हुआ 4 पे, और कहां लगा हुआ है? कहीं नहीं लगा हुआ। 4 पे 2 एथिल लगे हुए हैं, और मेथिल कितने लगे हुए हैं? 3। एक मेथिल यहां पर, 2 मेथिल यहाँ। अब बताओ, अंग्रेजी वर्ड वाला पहले एथिल तो पहले मेथिल आता है, एथिल आता है। एथिल एक नहीं, कई ठो है? अब बहुत ध्यान समझो, तो लिखेंगे 4 अंक और अंक के बीच में लगाना है कामा। क्या लगाना है? कामा। अंक और अंक के बीच में कामा। 4 कामा 4। 2 4 पर क्या लगा? 2 लगाना। 4 कामा 4 डाई। अंक और अंक के बीच में लगाना है कामा, और अंक और शब्द के बीच में क्या लगाना है? डैश। ये नियम होता है। अंक और अंक के बीच में कामा लगाया जाता है, अंक और शब्द के बीच में क्या लगाते हैं? डैश। डाई। और यहां क्या लिखेंगे? एथिल डाई एथिल। हो गया ना? अब बताओ मेथिल किस नंबर लगा हुआ है? 4 पर और 6 पे। 5 पे ना जी? 5 पे और 7 पे। 5 पे और, तो लिखेंगे 5। 7 पर 2 ठू है, 7 कामा 3 ठू हो गया ना जी? मेथिल हो गया 3 ठू। क्या लिखेंगे? ट्राई मेथिल। ट्राई मेथिल। कितने कार्बन है? 10। 10 के लिए क्या जोड़ देंगे? डेकेन हो गया। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम है? किसी कोई समस्या है? नहीं, आगे देखते। चलो इधर देखो। चलो इधर हमें लिखे CS3 CS2। चलो हमें भाई CS लगाते हैं, फिर लास्ट में बैलेंस कर लेंगे। अच्छा, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? इसमें आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। वह 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? ग्रहण करके अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेता है। इसलिए हम लोग हमेशा कार्बन पास 4 बंद बनाने का प्रयास करते हैं, चाहे सिंगल बॉन्ड रहे, चाहे डबल बॉन्ड रहे, चाहे ट्रिपल बॉन्ड रहे, बस 4 बंद से ज्यादा उसके पास होना नहीं चाहिए। चलो इधर CS2 में लिखा, कोई बात नहीं। यहां पर CH, यहां भी CH, यहां भी CH, यहां भी CH। अपने मन से लिखना है एक चीज, लेकिन देखना है कार्बन पास कितने बंद रहने चाहिए? 4 ही बंद रहने चाहिए बस। चलो अब हम यहां बनाते हैं, उल्टा सीधा करते हैं। चलो यहां मैं लिखा CH3। क्या लिखा? CH3। चलो यहां भी मैंने लिख दिया, मान लो CH3। क्या लिख दिया? CH3। चलो मैंने यहां जोड़ दिया C2H5 जोड़ दिया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं। चलो यहां भी मैंने जोड़ दिया C2H5। क्या जोड़ दिया? C2H5 जोड़ दिया। सही ना? चलो यहीं पर मैंने जोड़ दिया, और जोड़ दिया, मन कर रहा है हमारा जोड़ने का। चलो मैं जोड़ दिया फ्लोरीन। क्या जोड़ दिया? फ्लोरीन। अब सबको बैलेंस कर लो। यहां बैलेंस है, यहां बैलेंस है, यहां भी बैलेंस है, यहां भी, यहां गड़बड़ है। यहां जुट कर लो, यहां भी जुट कर लो। सही है? चलो अब बताओ इसका नामकरण किधर किया जाएगा? इसका नामकरण किधर किया जाएगा? भैया देखिए, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर हमारा पहला मालूम चल रहा कि मेन श्रृंखला यही, हाईवे यही है। अब हाईवे के बगल में 60 का रास्ता सबसे पहले कहां पड़ रहा है? हाईवे में 60 का रास्ता सबसे पहले कहां पड़ेगा? इधर से आएंगे 1 2 3, चौथे पर इधर से। हमेशा आदमी 60 का रास्ता ढूंढता है, तो 60 का ढूंढा है और 60 पड़ेगा, तो नामकरण इधर से हो गया। इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ इसमें प्रतिस्थापित 3 अलग अलग प्रकार के लगे हुए हैं। एक फ्लोरो है, हाइड्रोजन ग्रुप का ना, ठीक। एक क्या? मेथिल है, एल्किल समूह का। एक एथिल है। अब बताओ
फ्लोरो में एफ आता है, मेथिल में एम आता है, एथिल में ई आता है। आप बताओ सबसे पहले कौन लिखेंगे? पहले लिखेंगे ई, फिर एम। अब बताओ एथिल कौन कौन नंबर पर लगा है? तो लिखेंगे यहां लिखते हैं यहां पर 5 कामा, वहां आएगा नहीं, इधर 5 कामा 6 कई एथिल है, क्या लगाएंगे? डाई। फिर क्या लिखेंगे? 5 कामा 6 डाई एथिल। कौने कौने मेथिल लगा है? अब क्या लिखेंगे? फ्लोरो ना, फ्लोरो। तो फ्लोरो कौन आएगा? पहले हमने क्या लिखा? एथिल हो गया ना, इसके बाद क्या लिखेंगे? एफ। कौन नंबर में? फ्लोरो। 2 नंबर पर 2 फ्लोरो। अब क्या लिखेंगे? मेथिल। कौन कौन नंबर पर? 3 और 3 कामा 4 डाई मेथिल। क्या लिखेंगे? मेथिल। कितने कार्बन है? 9 के लिए नाम क्या जोड़ देंगे? नॉनेन। तो क्या नाम होंगे बताओ? 5 कामा 6 डाई एथिल 2 फ्लोरो 3 कामा 4 डाई मेथिल नॉनेन। किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो आगे देखते हैं। ठीक, ये हो गया तीसरा उदाहरण। क्या हो गया? तीसरा नियम कानून। चलो आगे देखते हैं। आगे अगला नियम कानून क्या है इसका? चलो, तो चौथा नियम क्या है? क्या चौथा नियम क्या है समझते हैं, थोड़ा बहुत तो समझते हैं। चौथा नियम ये है, अगर 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी श्रृंखला में समान दूरी पर आते हैं तो उनका नामकरण भी हम कैसे करते हैं? जिधर अंग्रेजी वाला जो पहले आएगा उसका नामकरण उधर से किया जाएगा। कैसे? क्या है? यदि दो या अधिक प्रतिस्थापी श्रृंखला में समान दूरी पर जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े होते हैं तो उनका तो श्रृंखला में उनका अंकन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करते हैं। कैसे कहते हैं जी? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार करते हैं। क्रम के अनुसार क्या करते हैं। जैसे समझ ध्यान से, जैसे मालूम मैंने लिखा श्रृंखला CH3C, यहां लगा दिया मैंने CH3 लगा दिया, यहां क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया। यहां लिखा CH2, यहां लिखा CH2, बहुत लंबा नहीं लेंगे C, और यहां लगा दिया मैंने CH3 और यहां भी लिख दिया CH3 और यहां लगा दिया CH3। चलो सबका ध्यान होना चाहिए। अब बताओ इसका नामकरण किधर से करेंगे? इधर करेंगे। इधर लगाओ C2H5 C2। चलो अब बताओ इसका नामकरण किधर से किया जाएगा? इधर से। दोनों तरफ जो प्रतिस्थापी समान दूरी पर है, तो हम जब प्रतिस्थापी समान दूरी पर होते हैं उसमें और कोई जुड़ा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोई जुड़ोगा बीच में ना तो योग देखेंगे, योग किसका न्यूनतम आ रहा है। जब उसमें और कोई है ही नहीं और दोनों समान दूरी पर लगे हैं तो चेक करेंगे जो समूह आ रहे हैं, जो प्रतिस्थापी आ रहे हैं, पॉर श्रृंखला आ रहा है यानी ब्रांच आ रहा है, इसको बोलो क्या बोलते हैं? ब्रांच। जो ब्रांच आ रहे हैं उन ब्रांचों में अंग्रेजी वर्णमाला सबसे पहले कौन आता है? बताओ, ये है मेथिल, ये क्या है? एथिल। अब बताओ एथिल पहले आता है मेथिल आता है? पहले ई आता है, पहले एम आता है? पहले ही आता है। तो नाम का किधर करेंगे? इधर से करेंगे। तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, एथिल है तो अंग्रेजी वर्णमाला पहले कौन आता है? ई आता है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, क्या हो गया? 6 हो गया। तो क्या लिखेंगे? तो
पहले एथिल लिखोगे ना, 2, अंक अंक के बीच में कामा लगाना है। डैश डाई डाई एथिल डाई एथिल। फिर क्या लिखेंगे, 5, 5 क्या लिखेंगे, डाई डाई मेथिल। कितने कार्बन टोटल, 6 के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेक्स। क्या जोड़ देंगे, हेक्सेन। बात समझ में आई, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमने यहाँ कुछ बनाया हुआ है, ठीक। चलो आगे हम देखते हैं। यहां पर है पांचवा क्या होता है, पांचवा नियम क्या है। अगर जनक श्रृंखला में डबल या ट्रिपल बांड आता है, क्या आता है, द्विबंध या त्रिबंध आता है, तो द्विबंध को प्रियरिटी पहले देते। क्या देते हैं, द्विबंध को प्रियरिटी। हाँ, यदि श्रृंखला में द्विबंध या क्या आ जाए, त्रिबंध आ जाता है तो द्विबंध वरीयता सर्वप्रथम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सर्वप्रथम दिया जाता है। देखो जैसे हमने यहां लिखा, मान लो यहाँ पर द्विबंध नहीं है, मान लो इसका नामकरण करना, हमने लिखा क्या है, देखो ध्यान से। हमें लिखा है CH3 CH डबल बांड CH, फिर क्या लगा, सिंगल बांड। यहां लिखा CH2, यहां लिखा CH, यहां क्या लिखा, CH2, ठीक। तो यहां से दूरी पड़ रहा है 1, 2, दूसरे पर यहां क्या पड़ रहा है, पहले नंबर पर, तो नाम को इधर करेंगे, ठीक। तो लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई दिक्कत, तो 1 नंबर पर 4 नंबर पर क्या लगा हुआ है, द्विबंध लगा हुआ है। तो पहले हम द्विबंध को ही दिखा देते हैं। क्या करते हैं, द्विबंध को दिखा देंगे। क्या लिखेंगे, 1, 4 डाई, क्या लिखेंगे, डाई, क्या लिखेगा ना, चाहे लिखो डाई इन हेक्स, कोई दिक्कत नहीं, या हेक्स 1,4 डाई इन, 2 तरीके लिखने का। देखो इधर 1,4 हेक्सा डाई इन, 1,4 हेक्सा डाई इन, चाहे ऐसे लिख लो चाहे लिख लो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। हेक्स 1,4 डाई, कोई दिक्कत नहीं है, 2 तरीके सही है। चाहे हम क्या लिखें, 1,4 हेक्सा डाइन, चाहे क्या लिखे, हेक्स 1,4 डाइन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे हम देखते हैं। जैसे मान लो, और यहां देखते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं आगे। जैसे हमने यहां लिखा हुआ, समझो पहले। अब अगले में क्या आ रहा है, अगले में ट्रिपल बांड दोनों आ रहा है। क्या आ रहा है, ट्रिपल बांड भी आ रहा है। जैसे मैंने लिखा CH ट्रिपल बांड, CH डबल बांड CH, ठीक, CH डबल बांड, यहां पर क्या लगा है, CH2। अब बताओ हमने क्या बोला था, अगर श्रृंखला में डबल बांड ट्रिपल बांड दोनों आते हैं, उसका नाम कैसे, तो पहले किधर करेंगे, डबल बांड को वरीयता सबसे पहले दिया जाएगा। ध्यान देना है, चीज बहुत मेन चीज बता रहा हूं, ठीक। तो किधर करोगे, इधर से ये बाप जी होते, बेटे जी हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। क्या बताओ, कोने कोने में लगा हुआ है द्विबंध, 1 पर और 3 पर, वही चीज लिखा गया है 1,3। क्या लिखेंगे, हेक्सा, दूध हुआ है ना, हेक्सा डाई इन, कोई नंबर बताओ, ट्रिपल बॉन्ड 5 पर, क्या लिखेंगे, 5 आइन, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत, जो लिखेगा सही लिखा गया है। हेक्साडाइन 5 आइन, ठीक। हेक्साडाइन जी 2 है ना, तो हेक्साडाइन 5 आइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो आगे देखो, हमने क्या लिखा है, मान लो आगे क्या लिखा हुआ है, हेक्साडाइन, यहां लिख लो। आगे क्या लिखा हुआ है, CH3 CH डबल बांड, CH क्या है, C ट्रिपल बांड है। बताओ इसका नाम किधर करेंगे हम लोग, इधर से, अभी पहले पढ़ रहा है ना, देखो तुम कंफ्यूज हो रहे हो। देखो इधर CH3 है, CH डबल बांड, CH फिर क्या है, सिंगल बांड, C ट्रिपल बांड, H CH।
अब देखो यहां पर जो अब तक तुम्हारे माइंड में उठ हो गया, सर जी आप बताएं कि हम लोग सिंगल बांध तरफ करेंगे, लेकिन सिंगल बांध तरफ क्यों नहीं करेंगे भैया, ये पहले पढ़ रहा है, जब समान दूरी पड़ेगा तब हम लोग उधर करेंगे। देखो एक नंबर पर इधर पढ़ रहा है, एक नंबर पढ़ रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये पढ़ा पहले नंबर पर, यहां कौन नंबर पढ़ रहा है, दूसरे नंबर पर। तो बताओ किधर करेंगे, दूसरे नंबर पहले नंबर से, पहले नंबर से, ये बात है। तो 1 2 3 4 5 वह चीज क्या लिखा, तीसरे पर क्या लगा है, इतनी है ना, तो लिखेंगे 3 एन लगाओगे यहां पर, पेंट इन जोड़ दोगे 3 पेंटीन, और यहां पर क्या लिखोगे 1 आयन, ये चीज है मैटर। तो 3 पेंटीन 1 आयन, बातें समझ में आ रही है। ये हमारे मन बैठा लेना, सर जी बोले कि डबल बॉन्ड की तरफ नामकरण करेंगे, नहीं, देखना कि कौन कितने दूरी पर लगे हुए हैं। अगर समान दूरी पर है दोनों तो डबल बॉन्ड को इतना पहले दोगे, पता चला कि पहले कौन आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और तीसरे दूसरे नंबर कौन लगा हुआ, डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो सबसे पहले वैसे किसको दे दो, सबसे पहले वही देना है ट्रिपल बॉन्ड को। बात समझ में आई। आगे देखो, आगे हमें लिखा हुआ है, चलो आगे देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है, यहां पर किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला में लिखा है CH3, यहां लिखा C, यहां पर क्या लिखा है CH3, यहां लिखा है CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH डबल बॉन्ड क्या लगा है, और यहां पर क्या लगा CH2। अब बताओ इसमें ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं। अब बताओ, अब यहां समझो, अगर जन्म श्रृंखला में प्रतिस्थापी और द्विबंध या त्रिबंध आते हैं, तो द्विबंध की तरफ हमेशा क्या कहता है, नामकरण किया जाता है, ध्यान देना, द्विबंध की तरफ से या त्रिबंध की तरफ से अंकन किया जाता है, प्रतिस्थापी को ध्यान नहीं रख दिया जाता है। अब कुछ लोग मालूम चलेगा साजी होता है प्रतिस्थापी तरफ नामकरण करेंगे, नहीं, इधर से आपको नामकरण नहीं करना है, किधर नामकरण करना है, द्विबंध को वरीयता त्रिबंध को वरीयता पहले दोगे इस कंडीशन में, तो नामकरण किधर करोगे, इधर से द्विबंध की तरफ से। 1 2 3 4 5 6, तो 5 पर कितने मेथिल लगे हुए हैं, 2 मेथिल। क्या लिखोगे 5,5 डाई, 5,5 डाई मेथिल। अब लिख लो भैया 1 है, क्या है 1 हेक्सिन, वही दिक्कत नहीं है, क्या लिख लोगे यहां पर 1 हेक्सिन। चाहे तुम्हारा मन क्या लिख लो हेक्स 1 इन, क्या लिख लो हेक्स 1 इन, मतलब 5,5 डाई मेथिल हेक्स 1 इन, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हमने यहां पर बहुत सारे उदाहरण लिखे हुए, ध्यान समझते हैं, चलो आगे देखते हैं हम लोग। चलो एक कभी कभार ये आपको ऐसे देगा नागिन डांस, क्या है नागिन डांस, कीड़ा बिच्छी नहीं है। अब देखो समझो, कभी कभार आपको ऐसे पेपर में दे देगा, बताओ इसका नामकरण क्या होगा, जो पढ़ाई नहीं गया है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं है, ये जो लगे सब क्या है कार्बन है, सब क्या है कार्बन। अब बताओ इधर से प्रतिस्थापी किस नंबर लगा हुआ है 1 2, इधर से 1 2 3 4, बताओ नामकरण किधर करेंगे, इधर से किधर से, इधर से। बहुत ध्यान समझो, इधर क्या लिखेंगे 1, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर 5, यहां पर 7, कुछ लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ किस किस नंबर पर है 2 और 4 पर, तो क्या लिखेंगे 2,4 मेथिल ना जी, ये मेथिल है, 2,4 डाई मेथिल। कितने कार्बन है 7 कार्बन है, क्या लिखते हैं हेप्टेन, सभी कार्बन एकल बंध से जुड़े हैं, तो 2 कामा क्या लिखेंगे 4 डाई मेथिल हेप्टेन, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये मेथिल है, मेथिल लगा हुआ है, अगर एक डंडी रहेगा तो मेथिल है, अगर एक डंडी में ऐसे घुमा फिरा दिया क्या हो गया एथिल हो गया, और एक डंडी में ऐसे था ऐसे फिर कर दिया, ये क्या हो गया अब ये ब्यूटिन हो गया। देखो यार समझो ध्यान से, एक प्रोपिल है जी, देखो फिर से एक मेथिल हुआ 2 एथिल हुआ, एक बार घुमा दिया क्या हो गया प्रोपिल हो गया, क्या हो गया प्रोपिल हो गया। बात समझ नहीं समझे, अब समझो कैसे। अब बताओ इसका नाम किधर करोगे, इधर किधर से 1 2 3 4, 1 2 3, इधर से समा नदी पड़ा ना जी, यानी 1 2 3 4 5 6, 3 पर 2 मेथिल लगा हुआ है, एक डंडी ऊपर डंडी, हाँ ध्यान देना समझना।
क्या लिखेंगे? 3,3 डाई 3,3 डाई मेथिल क्या लिखेंगे? हेक्स। और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से एन जोड़ दोगे हेक्सेन। धीरे धीरे समझेंगे। आगे देखो, इसका नाम किधर से? 1 2 3 4 चौथे पर लगा हुआ है। 1 2 तीसरे पर 1 2 3 4 5। इधर ये दुडंडी है, इधर ये दुडंडी है, इधर ये दुडंडी है, यानी दोनों क्या है? एथिल है। तो 3 पर कितने एथिल लगे हुए हैं? 3,3 डाई 3,3 डाई एथिल क्या लिखेंगे? हेक्सेन। बात समझ आ रही है? चलो आगे देखो, इसका नाम को किधर किया जाएगा? इधर से इधर से। कैसे? 1 2 तीसरे पर 60 यहां से रास्ता पड़ा तीसरे नंबर पर। 1 2 दुनिया हमेशा 60 खोजती है, सब लोग हमेशा 60 खोजते ना जी। तो ये चीज हुआ, ठीक। तो यहां पर हम लोग किधर चलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 पर क्या लगा है? 2 पर मेथिल, 4 पर मेथिल, 6 पर मेथिल। 2, 4, 6 क्या लिखेंगे? डाई नहीं, ट्राई मेथिल। फिर क्या हो गया? ऑक्टेन। क्या हो गया? ऑक्टेन। ये हो गया ऑक्टेन, ठीक। अगला क्या है? किधर करेंगे काउंटिंग? इधर किधर से? 1 2 3 4 1 2 3 इधर किया जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6। ये क्या लगा है? एथिल। यहां पर कितने मेथिल है? 2। पहले एथिल पहले मेथिल। एथिल कौन नंबर पे? 3 एथिल 3 एथिल। फिर कामा 4 4 डाई मेथिल। कितने कार्बन? 7 के लिए हेप्टेन। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.